एक समय की बात है, एक महान सन्यासी अपने अंतिम समय में थे। मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपने युवा शिष्य को, जो उनका उत्तराधिकारी भी था, बुलाया और धीरे से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी जिंदगी में बिल्ली को मत आने देना। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। सन्यासी के अंतिम संदेश को सुनने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सभी चकित थे। एक ज्ञानी साधु की अंतिम बात एक बिल्ली को लेकर कैसे हो सकती है। युवा शिष्य भी हैरान था। वह बार बार सोच रहा था, गुरुजी ने बिल्ली को जीवन में ना आने देने की बात क्यों की। पूरा संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ, लेकिन युवा सन्यासी का मन बेचैन था। वह उस अंतिम संदेश का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पा रहा था। मठ में एक वृद्ध सन्यासी भी रहते थे, जो वर्षों तक गुरुजी के साथ रहे थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन वृद्धावस्था और कमजोर स्वास्थ्य के कारण उत्तराधिकारी नहीं बन सके। कई दिनों से जब उन्होंने देखा कि युवा शिष्य चिंता में डूबा हुआ है, तो उन्होंने प्यार से पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, गुरुजी ने जाने से पहले कहा कि जीवन में कभी भी बिल्ली को न आने दूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि उनका मतलब क्या था। वृद्ध सन्यासी हल्के से मुस्कराए और बोले, तो उन्होंने तुमसे वही बात कही, बेटा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और उन्होंने कहानी शुरू की। उस बिल्ली की असली कहानी। बहुत साल पहले, जब गुरुजी स्वयं युवा थे, उन्होंने परिवार, पत्नी और बच्चों को छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया था। वे एक शांत जंगल के किनारे एक छोटे गांव के पास रहने लगे। हर दिन वे गांव में जाकर भिक्षा मांगते और बाकी समय ध्यान में लीन रहते। गांव वाले उनके त्याग और साधना से प्रभावित हुए और उनके लिए एक छोटा बांस का कुटिया बना दिया। गुरुजी के पास केवल 2 जोड़ी वस्त्र थे, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब चूहे उनके वस्त्र कुतरने लगे। उन्होंने गांव वालों से अपनी परेशानी साझा की। एक ग्रामीण ने सुझाव दिया, आप एक बिल्ली रख लीजिए, वह चूहों को भगा देगी। गुरुजी को यह विचार ठीक लगा और उन्होंने गांव से एक बिल्ली ले ली। बिल्ली आई और चूहे चले गए। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, बिल्ली को दूध चाहिए था। अब गुरुजी को दिन में कई बार गांव जाकर दूध मांगना पड़ता था। इस कठिनाई को देखकर गांव वालों ने फिर सलाह दी, गांव बार बार आने से बेहतर है कि आप एक गाय पाल लें। गाय से बिल्ली और आपको दोनों को दूध मिलेगा। हम आपको एक अच्छी गाय दे सकते हैं। गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब गाय की देखभाल एक नई जिम्मेदारी बन गई। उसे घास चाहिए, समय चाहिए। ध्यान में लीन रहने वाले सन्यासी के लिए यह सब कठिन था। उन्होंने एक बार फिर गांव वालों से मदद मांगी। इस बार गांव वालों ने कहा, आप जैसे साधु को ये सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको मदद चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे गांव में एक विधवा महिला है। उसका कोई परिवार नहीं है। अगर हम उससे कहें, तो वह खुशी खुशी आपकी सेवा करेगी। वह आपकी गाय, बिल्ली और भोजन की देखभाल कर सकती है। हम उसके लिए कुटिया के पास थोड़ी जमीन भी साफ कर देंगे, जहां वह घास और सब्जियां उगा सके। गुरुजी ने कोई आपत्ति नहीं की और वह विधवा महिला कुटिया में रहने लगी। वह बड़ी श्रद्धा से सेवा करने लगी, गाय को घास देती, बिल्ली को दूध, कुटिया की सफाई, भोजन बनाना, खेत में काम करना, सब कुछ। गुरुजी ने उसके परिश्रम को देखकर स्वयं भी खेत में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे। खेत, भोजन, गृह कार्य, सब एक साथ होता। वह महिला सुंदर थी, सन्यासी युवा। एक ही छत के नीचे रहने से धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा। भावनाएं जागीं और संबंध अंतरंग हो गया। कुछ महीनों बाद वह महिला गर्भवती हो गई और एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। अब वह सन्यासी, जो दिन भर ध्यान करता था, खेत में पसीना बहाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था।
एक दिन थककर पेड़ के नीचे बैठते हुए उसने स्वयं से प्रश्न किया, मैं क्या बन गया? मैंने संसार छोड़कर सत्य की खोज शुरू की थी, और आज मैं फिर उसी संसार में फंस गया हूं जिसे मैंने त्याग दिया था। वह समझ गया, यह सब कैसे शुरू हुआ था। सब कुछ उस बिल्ली से शुरू हुआ था। सच्चा अर्थ। वृद्ध सन्यासी ने कहानी पूरी की और युवा उत्तराधिकारी की आंखों में झांकते हुए बोले, बेटा, गुरुजी जब बोले कि बिल्ली को अपने जीवन में मत आने देना, तो उनका मतलब असली बिल्ली से नहीं था। वे कहना चाहते थे, अपने मन को कभी भी छोटी सी भी भटकाव की छूट मत देना। मन की पतन की शुरुआत कभी अचानक नहीं होती, वह धीरे धीरे होती है, एक छोटे निर्णय से, एक छोटी छूट से। हम सबके जीवन का सत्य। अगर हम ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखें, तो पाएंगे कि हम कई बार अपने मन को गलत रास्तों पर जाने की अनुमति दे देते हैं, यह सोचकर कि बस एक बार ही तो है। लेकिन वहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। आप मन को जितनी आज़ादी देंगे, वह उतना ही और मांगेगा, और आप धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। इसी तरह लत और बुरी आदतें जन्म लेती है। जैसे कुछ लोग एक बार पोर्न देखते हैं, सोचते हैं बस एक बार पर वही आदत धीरे धीरे जीवन को निगल जाती है। जंक फूड भी ऐसा ही है। हम जानते हैं यह शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बस एक बार कहकर खा लेते हैं, और धीरे धीरे यह शरीर, ऊर्जा और जीवन को प्रभावित करता है। मन को नियंत्रण में रखो। मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे नियंत्रित कर सको, तो यह आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इसे नियंत्रण में न रखें, तो यह आपको वहां भी ले जाएगा जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। बेकाबू मन तेज रफ्तार कार की तरह है, जिसके पास स्टीयरिंग नहीं, या ट्रेन जो पटरी पर नहीं है। गति तो है, लेकिन दिशा नहीं। यह बेहद खतरनाक है। यहाँ तक कि वह महान सन्यासी भी, जिन्होंने संसार त्यागा था, एक छोटी सी मानसिक छूट के कारण फिर से उसी संसार में लौट आए। अंतिम संदेश। तो याद रखना, अपने मन में बिल्ली को मत आने देना, क्योंकि जब वह एक बार आ गई, तो चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेगी। सच्चे साधक की पहचान यही है कि वह अपने मन को दिशा दे सके, ना कि उसकी इच्छा का गुलाम बने।